हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये वीकली चार्ट है निफ्टी का। और वीकली चार्ट में हम देखेंगे तो 2 वीक से सेलिंग आ रही है। मार्केट ऊपर तो जा रहा है, रिकवरी करने की कोशिश कर रही है, बट सेलिंग आ जा रही है। तो न्यूज़ आप देख ही रहे होंगे कि जैसे ही मार्केट रिकवर करता है, थोड़ा सा बाउंस करता है, ट्रंप आके कुछ ना कुछ निगेटिव बोल देता है या कुछ ऐसा कर देता है जिसकी वजह से सेलिंग आ जाती है। तो ओवरऑल जितने भी ग्लोबल मार्केट है, हर एक जगह सेलिंग प्रेशर ही है। और हर एक मार्केट में सेलिंग प्रेशर, और फ्राइडे को भी हर एक मार्केट जो है कि निगेटिव में ही क्लोज हुआ है। नास्डैक वगैरह हम देखें अगर, तो नास्डैक भी आपका निगेटिव में ही क्लोज हुआ है, वो भी काफ़ी डाउन थे। तो अभी हम देखते हैं कि और उसमें कितनी रिकवरी आएगी या नहीं आएगी। देखेंगे तो आप नास्डैक 2% करीब करीब फॉल हुआ था फ्राइडे को, और देखेंगे तो ये जो सपोर्ट था इसको ब्रेक डाउन कर दिया है। S&P वगैरह और डाउ जोन्स सब कंटिन्यू फॉल कर रहे हैं, और ये सपोर्ट की तरह इसका काम करना चाहिए। लेकिन ये सपोर्ट तभी काम करेगा जब क्रूड ऑयल रिकवर होगा। क्रूड ऑयल में देखेंगे तो ये जो कंटिन्यू राइज है, ये जब फॉल होगा तभी। इस वीक में फॉल राइज हुआ था, उसके बाद यहाँ से सेलिंग आई थी, बट अभी इनसाइड कैंडल बनाया और करीब करीब 4% आपका अप था फ्राइडे को। और फिर न्यूज़ वगैरह देख ही रहे हैं कि अभी आपका 6 अप्रैल तक बोल दिया है कि ट्रंप ने कि हम कोई भी अटैक नहीं करेंगे जो भी वहाँ के पावर प्लांट है या ये सब। बट वो ट्रूप्स बुला रहा है वहाँ पे, स्टेट ऑफ हॉर्मुज कैप्चर करना चाहता है या कुछ और फिर न्यूक्लियर वॉर का भी थोड़ा सा डर रहे हैं लोग कि कहीं ऐसा ना हो कुछ। क्योंकि अभी देखे होंगे आपने कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उनसे बात किया है ट्रंप ने कल, या आज सुबह ही बात हुई है, और फिर उसमें इलॉन मस्क भी था। तो कुछ लोग रिलेट कर रहे हैं, मे बी ऐसा ना हो कि इंटरनेट वगैरह कट हो जाए, तो इलॉन मस्क इसलिए ऐड किया गया था कि अगर इंटरनेट वगैरह कट हो जाएगा तो इलॉन मस्क का जो स्टारलिंक है उसके थ्रू इंटरनेट वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा। क्योंकि जो भी सीज़ के नीचे, समुद्र के नीचे जो भी इंटरनेट की वायर है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से ही पास होती हैं। तो वो ईरान बोल रहा है कि हम कट कर देंगे, तो उसकी वजह से मे भी हो, या फिर कुछ ऐसा हो कि ये न्यूक्लियर वगैरह अगर कुछ ऐसा प्लान कर रहे हो तो फिर उसमें होगा इशू। अगर मतलब जो ये वॉर है ये और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। अगर बढ़ेगी तो फिर ईरान भी कुछ ना कुछ रिटेलिएशन में करेगा ही। अगर ट्रम्प अटैक करेगा, जो कि वो टाइम ले रहा है बार बार ये सब बोल के, सबको तो यही बिलीव हो रहा है, और फिर मार्केट भी ऐसे रिएक्ट कर रही है, लोगों को लग रहा है कि वो टाइम ले रहा है थोड़ा सा, ताकि वो चीज़ें जैसे ट्रूप्स हैं और फिर जो भी एमुनिशंस हैं वो सब इकट्ठा कर पाए। उसके बाद फिर वो अटैक करेगा, फाइनल अटैक। उसके बाद फिर उसके रिटेलिएशन में जो भी ट्रम्प अटैक करेगा उसके रिटेलिएशन में ईरान भी कुछ ना कुछ करेगा। तो उसमें लोग सोच रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि वो इंटरनेट कट कर दे या फिर और भी चीज़ें। तो उसी चीज़ की प्लानिंग है, चल रही है, और पूरी मार्केट नर्वस है। तो देखते हैं हम अपनी मार्केट देखें तो निफ्टी भी कंटिन्यू 2 वीक से देख ही रहे हैं बाइंग हो रही, बट न्यूज़ ऐसी आ जा रही सेलिंग। तो अब इसका अल्टीमेटली लग रहा है 21,700 800 ये जो लेवल है इसको टच ही कर देगी ये। और क्योंकि अभी इतना डाउन है और हमारी गिफ्ट निफ्टी भी डाउन ही है, क्लोजिंग हुई है आपकी लोअर लेवल पे ही 150 पॉइंट गैप डाउन दिखा रहा है। फिर वहाँ से भी अगर फॉल होगी तो मे बी हम जो ये लो है इसको होल्ड ना करें। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मंथली एक्सपायरी है आपकी बैंक NSE की। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप सबकी एक्सपायरी रहेगी आपकी मंडे को ही, क्योंकि ट्यूसडे को हॉलीडे है, इस वजह से मंडे को। तो एक्सपायरी की वजह से मूव बहुत ही ज़्यादा वोलाटाइल होंगे। और विक्स भी देखेंगे आप तो 8% से ज़्यादा बढ़ के बंद हुआ है, 9% के आसपास। तो विक्स ऊपर है, प्रीमियम बहुत ही हाई है, और एक्सपायरी भी है, तो मूव बहुत ही आएंगे। बहुत ज़्यादा मार्केट वोलेटाइल रहेगी और मूव आपका ऊपर नीचे होगी मार्केट। तो उस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि ज़्यादा ये नहीं कि हैवी पोजीशन ले लें, मार्केट फॉल कर रही है। क्योंकि फ्राइडे को ओपन होते ही फॉल की और फिर रिट्रेसमेंट तक नहीं हुई मार्केट में, रिट्रेसमेंट नहीं हुआ है, मार्केट कंटिन्यू फॉल होती हुई गई है। तो हो सकता है कि एक्सपायरी है उस दिन, ऐसा ना हो। थोड़ा सा मार्केट को ट्रैप करने के लिए अगर गैप डाउन मिले भी तो फिर वहाँ से एक बार बाइंग आए, फिर थोड़ा सा बायर को बुला के फिर मार्केट फॉल करे, या फिर डायरेक्टली अगर फॉल कर रही है तो देखना पड़ेगा कि कैंडल कैसी है। क्योंकि मंडे वाला जो भी फ्राइडे को हुआ था वो मंडे को एक्सपेक्टेड नहीं है। और बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी में भी कंटिन्यू हुई, बाइंग आई थी, फॉल आ गया, और ये जो था एक्सपेक्टेड था कि इसको होल्ड करेगा, बट होल्ड नहीं किया, मार्केट नीचे क्लोज हुआ है। और फिर इसका भी लो अगर ब्रेक कर देगा 51, आपका लो है इसका 51,300 को अगर ब्रेक कर देगी बैंक निफ्टी भी, तो फिर फर्दर और भी हम नीचे देख सकते हैं। मे बी ये जो सपोर्ट है बैंक निफ्टी अभी जहाँ से होल्ड करके जा रही ना जाए और फिर यहाँ कहीं आए मार्केट सपोर्ट बनाने, जो कि 50 के आसपास हो जाएगा फिर तो।
मार्केट वहाँ तक भी फॉल कर सकती है। अगर सब कुछ सेटल नहीं होगा, वो क्रूड ऑयल बढ़ता रहेगा, फिर इकॉनमी सही नहीं काम करेगी, तो फिर मार्केट ऊपर नहीं जाएगी ना। ये चीज़ हमको समझना पड़ेगा। डे वाइज अगर हम देखें तो डे में जो कैंडल है वो भी आपकी निगेटिव ही बनी है। बैंक निफ्टी देखें चाहे निफ्टी देखें, कोई भी हम देखें तो देख 3 डेज राइज, यहाँ पे भी राइज फिर फॉल आ रहा है। यहाँ पे भी देखेंगे गैप डाउन होकर मार्केट होल्ड करने की कोशिश की, बट होल्ड नहीं कर पाई थी। तो मार्केट यहाँ पे गैप डाउन खुली और डायरेक्टली फॉल आया, और ओपनिंग और क्लोजिंग सब लो पे ही है। तो फर्दर अगर कल भी गैप डाउन होगी और 52 को अगर होल्ड करेगी तब तो ठीक है। होल्ड करके क्या पता सेकंड हाफ में ब्रेक करे, अगर कोई ऐसा। अभी तक तो कोई न्यूज़ नहीं आई वीकेंड पे, कल संडे है, कल अगर कोई न्यूज़ आएगी तो देखते हैं, नहीं तो फिर मार्केट में गैप डाउन ही है। तो फिर ये 52 के नीचे ये जो ग्रीन कैंडल का लो है आपका 51,800, यहाँ पे हो सकता है थोड़ा बहुत सपोर्ट बनाए। फिर फर्दर अगर उसको भी होल्ड नहीं करेगी तो फिर आपका 51,300, फिर तो आपका 500 पॉइंट का फॉल है। और एक्सपायरी भी है, तो उसमें प्रीमियम बहुत ही अच्छी मूव करेंगे। बट देखना पड़ेगा कि मार्केट स्टार्टिंग के पहले घंटे में ही हमको पता चल जाएगा कि मार्केट में स्मूथ फॉल आएगा या परेशान कर करके। अगर परेशान कर करके आएगा तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा, रिट्रेसमेंट के बाद जब भी हाईज आए वहाँ पे आप सेल करो। और अगर स्मूथ आ रहा है तो फिर आप देख सकते हैं एंट्री कहाँ बनानी है। तो निफ्टी में देखें तो निफ्टी में भी सेम वही हुआ है, गैप डाउन ओपन भी और फॉल, और ओपन जो था वही आपका जो कि हाई है, और फिर वहाँ से क्लोजिंग भी एकदम लोअर लेवल पे ही आई है। तो मार्केट में देखते हैं ये भी आपका 22,600 होल्ड, अभी तो 800 होल्ड की है। उसके बाद फिर 600, ये जो कैंडल है ग्रीन वाली 24 मार्च की, इसका लो सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए। और फिर फर्दर अगर वो भी ब्रेक कर गया तो फिर आपका 22,500। स्मॉल टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो स्मॉल टाइम फ्रेम पे अभी देखिए हम तो मार्केट देखेंगे 3 दिन ऊपर गई फिर फॉल। अगर हम फिब लगा के देखेंगे तो मे बी ये जो फॉल है ये करीब करीब 50% हो चुका है। तो अगर कुछ गैप अप मिले, जैसे यहाँ पे इतना ज़्यादा फॉल क्यों आया, एक तो न्यूज़ थी निगेटिव, उसके बाद फिर मार्केट रिट्रेस क्यों नहीं की, क्योंकि जब ये मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू ऊपर गई थी, जो सेलर थे उनको तो निकाल दी थी, और यहाँ पे बायर आए, यहाँ पे लोगों को लगा कि ये अब बॉटम बन चुका है, तो यहाँ पे बायर आ गए होंगे, लोग पोजिशन होल्ड कर गए थे। और जैसे ही गैप डाउन मिला उन लोग एसल हिट होना शुरू हो गए और सबने अपनी पोजीशन छोड़ दी। इसके वजह से मार्केट में कंटिन्यू फॉल था, और देखेंगे मार्केट वहाँ से कंटिन्यू फॉल की है, फॉल फिर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट फॉल, रिट्रेसमेंट फॉल, ऐसे तो फिर फॉल ही करती गई अल्टीमेटली। कुछ ऐसा खास रिट्रेसमेंट नहीं था, 23 के नीचे ही क्लोज हुई। तो जो भी इधर सेकंड हाफ में जब ये फॉल आया तो इधर जो भी सेल किया सबके एसएल अब 23 के ऊपर है। जब तक 23 के ऊपर नहीं जाएगी वो अपना एसएल हिट, उनका एसएल हिट नहीं होगा, वो अपना एसएल देने वाले नहीं मार्केट को। तो मार्केट में अगर हमको फ्लैट मिले, गैप अप मिले, गैप डाउन मिले, सेलिंग साइड का ही देखना है। और हम सेलिंग साइड का तब तक देखेंगे जब तक मार्केट 23, मतलब मॉर्निंग में अगर आपका खुली, अभी तो गैप डाउन दिखा रही, मान लीजिए गैप अप खुल गई, तो जब तक 23 को ब्रेक नहीं करेगी, या अगर डायरेक्टली ऐसे जाके ब्रेक करे और फिर 23 के नीचे आ जाए, तो फिर हमको सेलिंग का ही देखना है। मे बी जाए 23 के ऊपर जाए, जो भी इधर सेलर थे इनको निकालने के लिए ऐसे कुछ हो, फिर वहाँ से फॉल कर जाए तो 23 के नीचे फिर हो सकता है लो तक, ये जो भी डे लो होगा वहाँ तक, फिर ये भी लो तक मार्केट आ सकती है। क्योंकि पोजीशंस भी ऐसी है, अभी हम देखेंगे एफ आईज की जो पोजीशन है, प्रोज की जो पोजीशन है वो ऐसी ही लाइन है। और अगर मान लीजिए कहीं फ्लैट खुली, तो फ्लैट के बाद देखना पड़ेगा कि मार्केट कितना ऊपर तक जाती है। फ्लैट खुलने के बाद मान लीजिए अगर आ रही है, फिर ये आपका रेजिस्टेंस तरह काम करेगा 22,900 जो आपका नंबर है। यहाँ तक अगर मान लीजिए ऊपर आई और फिर ऐसे लोअर लोज ऐसे बना, मतलब हायर हाइज बना रही है, बट स्ट्रेंथ नहीं है, तो फिर मार्केट में यहाँ से हो सकता है फिर थोड़ा सा होल्ड करके फिर से यहाँ से फॉल करे, तो फिर लो, फिर फर्दर और नीचे हम देख सकते हैं। और मान लीजिए किसी वजह से गैप डाउन खुल गई, जो कि अभी दिखा भी रही है, तो फिर यहाँ से देखेंगे तो शार्प यहाँ से बाइंग आई थी, तो फिर मान लीजिए यहाँ पे कहीं खुली, अगर यहाँ से फिर से ऐसे कैंडल बने और फिर मान लीजिए क्लोजिंग प्राइस रेजिस्टेंस ले रही है, अगर रेजिस्टेंस ले तो फिर हो सकता है इसका ब्रेकआउट दे। लेकिन अगर मान लीजिए डायरेक्टली आई क्लोजिंग प्राइस और ये भी जो है इसको ऊपर आ गई, तो फिर ये 22,870 जो नंबर है, यहाँ से हो सकता है मार्केट थोड़ा सा रेजिस्टेंस बना के फिर से फॉल करे। और फिर ऐसा कुछ नहीं हुआ, मान लीजिए जैसे यहाँ पे हुआ है, ओपन होते ही सीधे फॉल, तो अगर ओपन होते ही मान लीजिए इधर कहीं हुई या इधर कहीं ओपन हुए और यहाँ से फॉल आई, तो ये जो लो है यहाँ से एक बार को मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकती है, हो सकता है। बट मार्केट में स्ट्रेंथ अगर नहीं दिखेगी तो हो सकता है थोड़ा सा वेट करे और फिर फॉल करे। तो ऐसे देख सकते हैं, क्योंकि देखेंगे मार्केट में फॉल, फिर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट फॉल, रिट्रेसमेंट ऐसे हो रहा है, हो सकता है गैप डाउन हो
और फिर मार्केट में फॉल है, फिर थोड़ा सा होल्ड करे, उसके बाद फिर फॉल करे। तो ऐसे देख सकते हैं। फिर ये लेवल थोड़ा सा है सपोर्ट की तरह काम करेगा, और ये भी नहीं करेगा तो फिर डायरेक्टली फिर ये जो आपका 22,500, तो देखना पड़ेगा कि ये मंथली एक्सपायरी है, इस ये होल्ड करती है या ये भी नहीं होल्ड करती है। अगर ये भी होल्ड नहीं करेगी, और सबसे ज़्यादा अच्छा मूव और प्रीमियम कब बढ़ेगा आपका, मान लीजिए मार्केट ऐसा कुछ करती है, मार्केट यहाँ से फॉल की, मॉर्निंग में गैप डाउन खुली, और फिर इधर कहीं फिर यहाँ से सपोर्ट बना के फिर ऐसे होल्ड किया, और कहीं 11:30-12 बजे आपका इधर कहीं 11:30 बजे के बाद फॉल आया, और इसको ब्रेक डाउन दे रही है, फिर इसको भी ब्रेक डाउन दे रही है 22, इसको करेगी तो फिर फर्दर और भी नीचे जा सकती है। फिर तो अगर 500 को ब्रेक कर दे तो एटलीस्ट 400 और 350 यहाँ तक भी मूव कर सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। अगर मॉर्निंग में ट्रेड नहीं सही मिल रहा है तो छोड़ दीजिए, मौका ज़रूर मिलेगा आपको, मंथली एक्सपायरी है, मार्केट में चांसेस मिलेंगे। और अगर ऊपर का हमको कब देखना, मान लीजिए गैप डाउन के बाद, गैप डाउन हुई पहले, तो अगर क्लोजिंग प्राइस के ऊपर जाके फर्दर यहाँ पे होल्ड कर रही है, सेलिंग आ रही है बट वो बाइंग हो जा रही है, सेलिंग आ रही है बाइंग हो जा रही है, तो फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं मे बी है जो भी, क्योंकि आपका 31 मार्च है, और फिर ये फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग है, तो म्यूचुअल फंड भी बाइंग करेंगे, और भी लोग बाइंग करते हैं अपना टैक्स बचाने के लिए। अगर वो लोग बाइंग करेंगे तो मे भी हो सकता है कि जितनी एफ उतना सेलिंग ना कर पाए जितना वो बाइंग करे, तो हो सकता है अगर मार्केट में सेलिंग आ रही है और बाइंग हो जा रही है, सेलिंग आ रही है बाइंग हो जा रही है, तो फिर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मे बी जब क्लोजिंग प्राइस के ऊपर जाए एटलीस्ट, तब फिर हम देख सकते हैं कि मे बी एटलीस्ट यहाँ तक जाए, यहाँ से यहाँ तक जाएगी करीब करीब 100 पॉइंट है, तो इसमें भी बहुत अच्छे प्रीमियम मूव करेंगे। और फिर आपका फर्दर 23 के ऊपर, तो फिर तो शॉर्ट जो भी इधर लोग शॉर्ट किए सबके शॉर्ट्स कवर हो जाएंगे, ट्रिगर हो जाएंगे शॉर्ट्स, और फिर शॉर्ट कवरिंग हम देख सकते हैं। तो ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। देखना पड़ेगा कि मार्केट इसके ऊपर जाती है कि नहीं जाती। इसके ऊपर जाएगी तब हम बुलिश देखना है, जब तक इसके नीचे रहेगी, अगर क्लोजिंग फ्लैट खुल के गैप डाउन खुल के क्लोजिंग प्राइस के नीचे है, सेलिंग का ही देखना, जितना भी हाई मतलब कोई भी राइज आए सेलिंग का ही देखेंगे हम। और गैप अप खुल के ऊपर जा रही है, फिर ये जो आपका है यहाँ से नीचे है 23 से, जब तक नीचे है तब तक सेलिंग का ही देखना है। एक ही उसमें देखना है कि गैप अप इधर कहीं हो जाए और फिर डायरेक्टली ऊपर जाए, तो क्योंकि जैसे ये गैप डाउन हुई थी, जो भी इधर बाहर थे ट्रैप हो गए थे, और यहाँ पे सेलिंग होके गई है, तो यहाँ पे भी सेलर है, अगर डायरेक्टली गैप अप हो जाएगी तो ये ट्रैप हो जाएंगे, फिर मार्केट ऊपर जा सकती है। तो ऐसे आपको देखना पड़ेगा। बैंक निफ्टी देख लेते हैं हम। बैंक निफ्टी में भी सेम वही है, मार्केट में डायरेक्टली गैप डाउन हुआ था बैंक निफ्टी में। 3 दिन मार्केट देखेंगे तो यहाँ पे ये सपोर्ट, यहाँ पे फॉल हुई थी, गैप अप हुई थी, यहाँ होल्ड कर गई और फिर मूव आया था। फिर यहाँ पे भी देखेंगे गैप अप होकर सीधे ऊपर, जितने भी सेलर थे इधर इधर जो भी फॉल आया था, सेलर सबको मार्केट, सेलर निकल गए, मार्केट ऊपर गई, लोगों लगा बॉटम हो गया, बायर थे, डायरेक्टली गैप डाउन दी, जो ये लो था इसको भी होल्ड नहीं किया और फॉल आ गया। फिर यहाँ देखिए फॉल होता गया, मार्केट इसको होल्ड करने की कोशिश कर रही थी, बट लास्ट में इसको भी ब्रेक डाउन देके मार्केट क्लोजिंग की है। तो मार्केट में सेलर ही हैं, सेकंड हाफ में भी फॉल हुई है, यहाँ पे भी सेलर है, यहाँ पे भी सेलर आए हुए हैं, लो ब्रेक हुआ है, यहाँ पे सेलर आए हुए हैं, और मार्केट यहीं क्लोज हुई है, तो सेलर है। और ये कब ऐसा अपना देंगे 274 पे इसकी क्लोजिंग, एटलीस्ट 52,500 इसके ऊपर जब जाएगी तभी। और फिर आपका और भी अच्छा कब, जब ये 52,750 ये जो लेवल है इसके ऊपर जाएगी तब। पहला हमको बाइंग साइड देखना है, जब ये 52,500 के ऊपर जाए, फ्लैट गैप अप में 52,500 के ऊपर जाके फिर अगर होल्ड करिए तब गैप अप ऊपर का साइड देखना, वो भी कहाँ तक, यहाँ तक। और फिर यहाँ से कहीं मान लीजिए इसको ब्रेकआउट करके सेलिंग आ रही है, तो फिर हम देख सकते हैं ये लो तक, और गैप डाउन हो गई तो देखना पड़ेगा फॉल आ रहा है, तो फिर ये जो है सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए। 51,850 आपका ये है, हो सकता है फॉल आए, फिर इधर थोड़ा होल्ड करके फिर सेकंड हाफ में गिरे, तो इस हिसाब से देखना पड़ेगा। और यहाँ से बाइंग आएगी तो फिर ये यहाँ से रेजिस्टेंस जब लेगी तब हम देखेंगे पहला 52,400 या 500 ये जो लेवल है यहाँ तक, उसके बाद फिर फर्दर जब इसको ब्रेक करेगी तो फिर इस हाई तक, और इसको भी जब ब्रेक करेगी तब ऊपर देखना है, बट अभी तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। लेकिन मान लीजिए कोई भी न्यूज़ आई, या फिर जो कि हमारे डीआईज हैं, म्यूचुअल फंड है, वो बाइंग करना स्टार्ट कर दिए आपका टैक्स बचाने के लिए। और एफ और क्लाइंट का स्पेसिफिकली, क्लाइंट देखेंगे तो हैवी इन्होंने फ्यूचर लॉन्ग किया, 30,000 इन्होंने फ्यूचर लॉन्ग किया, और एफ शॉर्ट किया 41,000 जो कि काफ़ी हैवी है, और 2,70,000 2,80,000 पहुँच गया इनका फ्यूचर शॉर्ट। और प्रो ने ऐड किया है, प्रो ऐड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये हो चुके हैं ट्रैप, इनको लग रहा है मार्केट मूव करे, और कहीं ये भी ना ऐसा ना हो कि मंडे को गैप डाउन में या फिर अपना ये भी साथ छोड़ दें, तो फिर मार्केट में फर्दर और भी हम फॉल देख ही सकते हैं। तो देखते हैं ये कब तक होल्ड करते हैं। और ऑप्शंस में अगर हम देखें तो कॉल तो बुक किया है बट पुट ऐड किया है, और प्रो ने क्या किया है, इन्होंने पुट बाइंग की है हैवी, और कॉल शॉर्ट किया है। तो प्रो ऑप्शंस फ्यूचर से तो लॉन्ग है, बट ऑप्शन से ये जो है ये आपका
बियरिश है, तो इसलिए इनका लॉस ज़्यादा नहीं हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ से ये बियरिश है और यहाँ से लॉन्ग है, इसमें लॉस होगा, जो कि हो सकता है ये फ्यूचर है तो ये कैरी फॉरवर्ड भी कर दे नेक्स्ट मंथ के लिए। बट ऑप्शंस की एक्सपायरी आपकी कल की रहेगी, तो इसको देखना पड़ेगा। अगर गैप डाउन होने के बाद मार्केट ऊपर बाउंस करे, इनमें भी हो सकता है ये प्रॉफिट अपना बुक कर रहे हो, और ये इनके पास भी है, तो कल ये जो भी पोजीशंस हैं ऑप्शंस की कल सब एक्सपायर होंगे, तो ये हो सकता है अपनी पोजीशन बुक करें। तो मार्केट इसीलिए वोलेटाइल हो सकती है, ऊपर नीचे मूव आए, ऊपर मिली तो फिर ये कॉल शॉर्ट है, इसको बुक करेंगे, और पुट बाइंग और कॉल शॉर्ट है दोनों में ये करेंगे तो मार्केट ऊपर ही जाएगी। तो देखना है कि पहले ये नीचे ले आते हैं, अगर फर्स्ट हाफ में नीचे ले गए तो हो सकता है सेकंड हाफ में मार्केट ऊपर आए, क्योंकि फर्स्ट हाफ में अगर नीचे ले गए तो ये अपनी जब पोजीशन बुक करेंगे मार्केट में बाउंस हम देख सकते हैं, और अगर फर्स्ट हाफ में ऊपर चली गई तो फिर तो ये जो अपनी पोजीशन है उसको प्रॉफिट में लाने के लिए नीचे लाएंगे ही। क्लाइंट का अगर हम देखें तो क्लाइंट ने क्या किया, कॉल बाइंग की और पुट शॉर्ट और कर दिया और फ्यूचर भी लॉन्ग किया, तो ये तो बुलिश है, और ये बुलिश है तो फिर इनको इनकी लंका लगाने के लिए बड़े प्लेयर मार्केट को नीचे ले जाएंगे ही ले जाएंगे, ये नहीं चाहेंगे ना इनका प्रॉफिट हो। तो इस हिसाब से देखिएगा, और देखना पड़ेगा कि मान लो गैप डाउन होकर ऊपर जाके होल्ड कर रही है और सेकंड हाफ में कहीं फॉल कर रही है, तब तक पता चला ये और ऐड कर लिया अपनी पोजीशन, तब तो बहुत ही भयंकर वाला फॉल आएगा। और क्योंकि अभी मार्केट नेगेटिव है तो मोस्टली ऐसे ही होता है कि जिस साइड का ट्रेंड है उसी साइड एक्सपायरी भी होती है। तो अगर मान लीजिए मार्केट में ऐसा कुछ होता है कि मार्केट गैप डाउन होगी फिर ऊपर आ गई, आपको क्लोजिंग प्राइस के पास जाकर क्लोज करी, बट सेकंड हाफ में फॉल करना वो बहुत ही खतरनाक मूव होगा, चाहे आधे घंटे के लिए हो चाहे 15 मिनट के लिए हो, तो उस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।